हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स कहते किसे हैं और इसकी एक एंट्री भी होती है जब हम बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, जो कि हमें करनी होती है। तो आपको बारीकी से समझाऊंगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर के बारे में। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली बने इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है हमारी टैली प्राइम में बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में ग्रुप होता है हमारा करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के अंदर होता है सन्नी डेटर्स। अब सन्नी डेटर्स कौन होते हैं, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। देखिए जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो हमारे सन्नी डेटर होते हैं, या जिनको हम गुड्स को सेल करते हैं यानी कि बेचते हैं, वो हमारे सन्नी डेटर होते हैं। ठीक है, ये हमारी पार्टीज़ हैं यानी कि सभी हमारे सन्नी डेटर्स हैं। और आपने टैली में देखा होगा किसी किसी पार्टी का डेबिट बैलेंस है और किसी पार्टी का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें हमारा पार्टी का कितना बैलेंस है, ठीक है, कितने बैलेंस हमारा अवेलेबल है, यानी कि कितना बैलेंस हमें लेना है पार्टी से और कितना हमारे पास एडवांस आ गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डेबिट साइड की। ये हमारे सभी सन्नी डेटर्स हैं, ठीक है, हमने सभी को माल सेल किया है। ठीक है, अब जैसे कि अभिषेक कॉन्ट्रैक्ट, इसका डेबिट बैलेंस है, यानी कि अभिषेक कॉन्ट्रैक्ट को 11,800 रुपये हमको वो पे करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है। और जिन पार्टियों का डेबिट बैलेंस है वो सभी हमको पेमेंट करेंगे। अब बात करें हम क्रेडिट बैलेंस की, जैसे कि इसमें हमारा एएल डिज़ाइनर है। ठीक है, एएल डिज़ाइनर का क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, जो एएल डिज़ाइनर है इसने हमें एडवांस पेमेंट कर दी है। जो एएल डिज़ाइनर है इसने हमें एडवांस पेमेंट कर दी है, तो इसलिए ये हमारा डेबिट बैलेंस ना आकर हमारा क्रेडिट बैलेंस है। हम इसको जो गुड्स है उसको सेल करेंगे, ठीक है, लेकिन जो पार्टी है, पार्टी ने हमें एडवांस में पेमेंट कर दी, या मान लीजिए कुछ पार्टी ने हमें ज़्यादा पेमेंट कर दी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है। अब जो डेबिट बैलेंस है तो ये पार्टियां हमें पेमेंट अभी करेंगी, लेकिन जो क्रेडिट साइड है इन पार्टियों ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी, यानी कि ज़्यादा पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो जो क्रेडिट साइड का बैलेंस है ये होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। क्या होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्या होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स लायबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने उनको जो माल है वो सेल नहीं किया, तो अभी हमारे ऊपर लायबिलिटी है। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, वो लायबिलिटी साइड में ही आते हैं। तो इसकी एक एंट्री भी होती है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो डेबिट बैलेंस है यानी कि ये पार्टियाँ अभी हमें पेमेंट करेंगी, क्रेडिट साइड यानी कि हमारे पास पेमेंट एक्स्ट्रा आ गई है, जो कि हमारे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट को फाइनलाइज करते हैं, फाइनलाइज करते समय ये जो क्रेडिट का बैलेंस है, यानी कि 31 मार्च में जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो 31 मार्च में हमें जब बैलेंस को फाइनलाइज करना होता है, तो ये क्रेडिट साइड को एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में क्या करना होता है, एक एंट्री करनी होती है, जो कि ये लायबिलिटी साइड में आ जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये हमारी एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। और यदि आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट भी दे सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो इसमें आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये है हमारे सभी सन्नी डेटर्स, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी। अब जैसे कि ये है, ठीक है, अब सभी हमको लेना है क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारी सन्नी डेटर है और ये हमारे कहाँ पर रहेंगे, ये हमारे करंट एसेट्स में सन्नी डेटर में ही रहेंगे। लेकिन जो क्रेडिट साइड है इसके हमें
ट्रांसफ़र एंट्री करनी है, यानी कि ये अभी हमें ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे करेंगे, हम चले जाते हैं वाउचर्स पर और जनरल, यहाँ पर हम वाउचर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब देखिए, जैसे ये पार्टी है अहलूवालिया कंस्ट्रक्शंस कंपनी, ठीक है, इसका क्रेडिट साइड आ रहा है, तो इसको यहाँ पर अहलूवालिया को, देखिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे इसको डेबिट, ठीक है। ठीक है, कितना है इसका, 24,497 रुपये। कितना, 24,097 रुपये, ठीक है। अब इसको भी हम डेबिट करेंगे। जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, जो पार्टी है, ठीक है, जिनका क्रेडिट साइड आ रहा है, सभी को हम डेबिट करेंगे। अब उसके बाद कौन सी है, एल डिज़ाइनर, कितना है, 21,312। फिर दोबारा से हम डेबिट करेंगे आर्ट एंड इम्प्रेशन, इसका भी कितना है, 21,595 रुपये 84 पैसे। फिर डेबिट करेंगे, अब इस ये कौन है, अशोक मोटर्स, इसका कितना है, 21,555 रुपये 98 पैसे। इसको भी हम डेबिट करेंगे। ये हमारा हो गया अशोक मोटर्स। अब उसके बाद है BLD ग्लास, कितना है इसका, 8,003 रुपये 41 पैसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी बैलेंस शो हो रहा था वो सभी नील हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो हमारी पार्टी है वो है कॉन्सेप्ट लाजपत नगर, इसका कितना है, देखिए यहाँ पर 30,000 रुपये शो हो रहा है। जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये नील हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस, फिर इसको डेबिट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी है, DN एसोसिएट, कितना बैलेंस है, 5,778 रुपये, ठीक है, ये भी हमारा नील हो गया। फिर नीचे आएंगे, ये कौन सी है, एनरिच्ड, ठीक है, इसका बैलेंस कितना है, 36,816 रुपये। फिर डेबिट करेंगे। ये है हमारा फिब्रिल है हमारी प्राइवेट लिमिटेड, कितना है इसका, 12,635 रुपये। फिर डेबिट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ये है फर्स्ट फिडल, ठीक है, इसका बैलेंस कितना है, 6,614 रुपये। इसको भी हम डेबिट करेंगे। अब ये हमारी ग्लास प्लेस, कितना है इसका बैलेंस, 1,999 रुपये, ठीक है, इसको भी हम डेबिट करेंगे। नीचे आएंगे, अब ये कौन सी है, आईडीज, ठीक है, इसका बैलेंस कितना है, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, फिर ये कौन सी है, लाइट हाउस, ठीक है। तो ये वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको और बताऊंगा इसमें। तो ये हमारे क्रेडिट साइड में हो गया, इसको डेबिट ही करेंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, मीसो सेक्सी वेंचर्स 4596 रुपये, फिर डेबिट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, MS इंटरप्राइजेस, इसको भी हम डाल देंगे इसमें 25,000 रुपये। ठीक है, फिर इसको डेबिट करेंगे। MT, ये भी हमने डाल दिया है 5831, इसको डेबिट करेंगे। जितनी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है सबको हमें डेबिट करना है। ठीक है, अब इसको भी कर देंगे 968 रुपये। फिर नीचे आएंगे, फिर ये है हमारा ताम्री राय 75,000 रुपये, फिर डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद है
फिर डाइवर्ट करेंगे सुभाष, इसको डाइवर्ट करेंगे। बस हमारी 2 पार्टियां रह गई हैं, संजय डाटर को इसे छोड़ देंगे। वाटिका इंटीरियर सॉल्यूशन, इसको भी हम बैलेंस डाल देंगे इसमें, क्रेडिट साइड वाला। ठीक है, अब क्रेडिट करेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स को। कितना हो गया? 8,13,903 रुपये। कितना? 8,13,903 रुपये। अब आपको एक लेज़र बनाना है। ठीक है, यदि आपके बैलेंस शीट में या टैली में आपका लेज़र क्रिएट नहीं है तो आपको यहीं पर एक लेज़र बना लेना है। Alt+C, Alt+C प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डाल देंगे आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, और अंडर जो रखेंगे वो रखेंगे करंट लायबिलिटीज़। क्या रखेंगे? करंट लायबिलिटीज़। फिर उसके बाद इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बना रखा है। अब इसको नया डाल कर इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब इसे यस कर दिया। ये हमने एंट्री डाल दी 31 मार्च 26 में। सकते हैं जो हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा था जिन पार्टियों का, अब वो यहाँ से हट चुका है। देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा ना, भाई ये आ रहा है संजय डाटर। ठीक है, ये हमने ऐड नहीं किया था उसमें। ठीक है, तो ये सभी हमारा यहाँ से हट चुका है। और कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स में, लायबिलिटी साइड में। जैसे कि मैंने आपको बताया था एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज़। तो ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हमारी लायबिलिटी साइड में शो हो गया है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हमें ट्रांसफ़र करनी होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी एंट्री। ये क्या हुआ? संजय डाटर से जो संजय डाटर में क्रेडिट साइड में शो हो रहे थे वो हमारी लायबिलिटी साइड में आ गए, क्योंकि हमने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, तो अभी भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो गाइस ये है हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये संजय डाटर में था ना एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसे ही हमारा संजय क्रेडिटर्स में भी एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स होता है। तो उसे एडवांस फ्रॉम सप्लायर्स क्या होता है और क्रेडिट साइड या डेबिट साइड कौन सा होता है, तो डीपली मैं आपको समझाऊंगा जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।